पूरे पाकिस्तान में, मैं और आप पिंडी देख लें, लाहौर देख लें, दीगर जो हमारे शहर हैं पंजाब के, अपना जनूबी पंजाब तक, सब सैलाबी सूरत हाल का सामना है। और बरसात जो है अनएक्सपेक्टेड नहीं, पहले ही अंदाज़ा था हमें, मैं मौसमियात ने बता दिया था। और इंतहाई बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और सैलाबी सूरत हाल भी है। इससे निमटने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने मामलात किए, उस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दें। शमसी साहब देखिए, मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताती हूँ। आपको याद होगा सर्दियों में जब फॉग आई थी, हमारा जो माहौल ख़राब हुआ था, तो फ़ौरन मरियम ने पहले से एक्शन ले रहे थे, लेकिन इतने सख्त एक्शन किए, हमें भी उसमें घसीट रहे थे सारे। ठीक है। इस तरह देखें आप, क्योंकि मानसून है तो लाजमी आपको पता ला महल्ला बरसात ने आना है, सैलाब आने हैं, पहले भी आते रहे। मैं छोटी सी थी जब भी मैंने देखा गाँव में भी सैलाब फिर रहे थे। एक तो हम ना जैसे कहते हैं ना कि हमारा सबका है, मैं भी अवाम हूँ, हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपना अपना हिस्सा डालें। एक बात, अपने मुल्क की हर कोई मुश्किल आए, कोई खुशी आए, बेहतरी के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। दूसरी बात ये है कि हम वावेला बहुत करते हैं बेटा। आप देखें, सारा दुबई रोड गया, वड्डियां वड्डियां गड्डियां रोड गया, कोई कुछ किया नहीं सका। टेक्सिस में इतना सैलाब आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, फलां में आया। अल्लाह ना करे, बहुत मैं जितने भी हमारे जिनके घर उजड़ गए या बर्बाद हो गए, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हमें दुख है इस बात का। लेकिन आपने देखा जिस तरह ही बरसात शुरू हुई तो जिस तरह हमारे सारे अदारे अलर्ट हो गए, सीएम साहिबा खुद अलर्ट हो गई, बारिश में फिर रही थी। और सबसे बढ़कर जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी होती है, हमारी फ़ौज भी शाना शाना बल्कि सबसे आगे खड़ी थी, लोगों को बचा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर को लेके फिर रहे थे। और एक दफ़ा मुझे याद आ कि टिड्डी दल आ गई थी, तो तब भी हमारे फौजी भाई सबसे आगे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी बेटा, क्यों ना हम ये हमारे कानूनदान बैठे हैं, आप हमारे मीडिया बैठी है, और मैं देखो हुकूमती बेंच की तरफ से बैठी हूँ, क्यों ना हम अपने कायदीन को कहें कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, क्यों ना हम करें कि डैम बनाओ मुल्क बचाओ। क्यों ना हम इस पे काम करें बेटा। बिल्कुल, हाँ, 100%। हमारी कौम बहुत मजबूत है, हमारी कौम सच पे साथ देती है। अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं तो डैम क्यों नहीं बना सकते? तो हम सबको, पूरी कौम को यकजा होके अपने कायदीन के साथ मिलके हमें यहाँ एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एटमी ताकत बनने में आलमी ताकतें मुखालिफ थी, और डैम बनाने में आलमी ताकतें मुखालफत कर ही नहीं सकती। फिर हम क्यों नहीं बना सकते? तो ये बड़ा सवाल है। ये बात है, ये हम आपस में बेटा एक दूसरे की टांगे खींचते हैं ना। लेकिन मैंने आज आपके सामने इसलिए ये सवाल उठाया, इंशाल्लाह ताला मैं असेंबली में भी कहूंगी। मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहती हूँ, अगर वो मेरा प्रोग्राम सुने, मियाँ साहब डू एंड डाई, प्लीज पोजीशन। मियाँ साहब उठो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डू एंड डाई, उठो और डैम बनाओ और मुल्क बचाओ, इसमें हमारा साथ दो, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ी अहम बात है। अगर डैम बन जाए तो सैलाबी सूरत हाल भी कंट्रोल और बेटा मेरी बात सुनो, सैलाबी सूरत हाल भी कंट्रोल हो जाए। और अभी हमने गर्मियों में रोना पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो हम किसी के मोहताज भी नहीं होंगे। इंडिया फलान टमकान हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। पानी सेव करें, पानी हम अपना सेव करेंगे। इसका तो ये तो बहुत जरूरी है, हमारी पाकिस्तान की सबसे अहम जरूरत है। और मियाँ साहब डू एंड डाई। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये हुकूमती ऐवानों से भी यही आवाज आ रही है, और हम बड़ी देर पहले कालाबाग डैम की बात जब उठाते थे, मुझे याद है हर लिहाज से उठाते थे, उसमें बहुत सारे लोग रुकावट बने। हालांकि जिस वक्त नाज़रीन परवेज मुशर्रफ ने कू किया, तो एक दफ़ा उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए हमें बुलाया, तो मैं वाहिद आदमी था जिसने खड़ा होकर उनसे कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब, बेशक तुसी शब खून मारे है, कालाबाग डैम बना दो तो हर कार च तस्वीर टंगी होगी। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तो मुझे बताएं सर, ये कौन करेगा काम, किसके करने का काम है? देखिए जी, हुकूमत वक्त का और हर अदारे का। ठीक, ये जिस तरह जब हमने अभी बात करके एक रियासत को हमने जिस तरह डिफाइन किया है, तो उसमें हर अदारे ने ये काम करना है। ये एक बंदे का ना काम है, ना ये एक पार्टी का काम है। सही। ये ऑपोजिशन हो, चाहे छोटी छोटी एक जमात हो, चाहे बड़े से बड़ा अदारा हो, ये सबका एक काम है। और प्लस
इसमें जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। बेशक हमारे यहाँ अगर ट्रांसपेरेंसी पे हो तो ये हमारी आवाम बहुत खुले दिल की है। बहुत। हम सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं, हम उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ज़कात देती है। तो इसमें कोई ये नहीं हो सकता कि यहाँ सीमेंट की इंडस्ट्री भी मौजूद है या लोहे की इंडस्ट्री भी मौजूद है या अच्छे से अच्छा कारोबारी शख्सियत भी मौजूद है। जो वाटर सिक्योरिटी है और सेकंड फूड सिक्योरिटी, ये हमारी दो बहुत अहम चीजें हैं। ये दुनिया के अंदर ये बहुत अहम हुई हुई है। प्लस क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हमारी ये तीन चीजों को अगर हम सीधा कर लें, बाकी हमारी इंटरनेशनल हमारी एक पहले कम थी, अब प्रेजेंस ज्यादा हो गई है। हमारी पूरी की पूरी ये सी पैक का हमें थोड़े अरसे तक मुआहदे हो रहे हैं, रेल का मुआहदा भी हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ थ्रू जा रही है। ये चीजें डायनामिक्स हमारे सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ठीक। साथ साथ डैम बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे काम भी हो रहा है। सिर्फ अवेयरनेस, और मैं इसको नहीं, मीडिया को कहना चाहता हूं, एक बाबा थोड़ा डैम वाला सी ना सर बात ये है कि मीडिया जो है ना शमसी साहब, उसका बहुत रोल होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल, रोल, exactly। क्योंकि जो सर मीडिया बनाते चुक लेंदे हो, नहीं सर नहीं, मीडिया कोई तुसी नहीं, चुक लेंदे हो। नहीं, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पॉजिटिव काम करे, कोई नहीं चुक- एंटी स्टेट काम होगा तो वो और चीज है। हाँ। ये तो पॉजिटिव चीज है, इसमें हाँ, तो हर बंदा मीडिया को अप्रिशिएट करेगा। जब अवेयरनेस देनी है कि आने वाले दिनों में अगर ये नहीं बना तो उसके क्या क्या हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी